shape hemoglobin. So when there is HbS, this is condition of sickle cell anemia, या इसको सिकल सेल डिजीज कहते हैं। सिकल सेल एनीमिया में इशू क्या है, इसमें हीमोग्लोबिन का जो शेप है वो सिकल शेप बन जाती है, दरांती की तरह बन जाती है। देखिए अगर ये हीमोग्लोबिन है नॉर्मल, दिस इज अ हीमोग्लोबिन नॉर्मल, तो फिर इसमें हीमोग्लोबिन का शेप इस तरह बन जाता है, किस शेप में, सिकल शेप में। तो सिकल शेप हीमोग्लोबिन इसको कहते हैं, दरांती जिस तरह होती है दरांती, दरांती की तरह इसको हम HbS कहते हैं। नॉर्मल हीमोग्लोबिन इज HbA, नॉर्मल क्या होता है HbA, एडल्ट हीमोग्लोबिन। लेकिन इफ एडल्ट हीमोग्लोबिन इज कन्वर्टेड इनटू सिकल शेप हीमोग्लोबिन, तो उसकी हाइट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और ये जब भी स्मॉलर कैपिलरी से गुजरेगी तो वहां पे स्टक होगी कि नहीं, और जब ये स्टक होगी तो हीमोलिसिस होगी कि नहीं, इंट्रावस्कुलर के एक्स्ट्रावस्कुलर, इट कैन आल्सो कॉज एक्स्ट्रावस्कुलर हीमोलिसिस। जिस तरह आरबीसी बाइकन के उससे स्फेरिकल बन जाए, इसी तरह अगर ये नॉर्मल से द्रांति की तरह सिकल शेप बन जाए, दोनों एक्स्ट्रावस्कुलर हीमोलिसिस कराती है। लेकिन इसकी हाइट ज्यादा बड़ी होती है तो ये ज्यादा वेसल को क्या कर सकती है, ब्लॉक कर सकती है। देखे अगर ये हीमोग्लोबिन जाकर किसको ब्लॉक करे, पल्मोनरी वेसल्स को, किसको ब्लॉक करे, पल्मोनरी वेसल, द वेसल विच सप्लाई ब्लड टू दी लंग्स, तो फिर इंसान पे चेस्ट पेन आएगा कि नहीं। So if sickle shape hemoglobin can block pulmonary vessel, the patient develop what? Chest pain, the patient will develop dyspnea, the patient will develop shortness of breath, and the patient respiratory rate will be increased. That is called tachypnea. So देखें, chest pain in sickle cell anemia is there when these sickle shape hemoglobin can block or obstruct which vessel? Pulmonary vessel. Clear है? अगर ये सिकल शेप आरबीसी जाकर ब्लड वेसल को कम ब्लॉक करे फिंगर में, फिंगर वेसल इज वेरी कॉमनली ब्लॉक इन दी सिकल शेप। अगर इस फिंगर को जो ब्लड सप्लाई है वहां पे लोकल छोटी छोटी आर्टरी में ये जाकर क्या करे, ब्लॉकेज, तो लोकली इस फिंगर की इन्फ्लेमेशन होगी, इसको डेक्टाइलाइटिस कहते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ द डिजिट्स इज कॉल्ड डेक्टाइलाइटिस, डेक्टाइलाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ डिजिट्स। तो इनकी जो डिजिट्स है लोगों की ये टेंडर होगी, इसको जब हम टच करेंगे पेशेंट विल फील पेन, वो रेड होगी और स्वोलन होगी, रेड स्वोलन एंड टेंडर डिजिट्स बिकॉज ऑफ इस्कीमिया इज अ साइन ऑफ डेक्टाइलाइटिस। ये क्वेश्चन नोट करें नीचे लेके, दिस इज द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन इन सिकल सेल एनीमिया इफ द केस इज इन चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर, क्योंकि बच्चों के अंदर जो फिंगर है दे आर वेरी सेंसिटिव टू ब्लॉक। तो बच्चों के अंदर अगर सिकल सेल एनीमिया हो जाए, the most common presentation in sickle cell anemia children that is known as dactylitis, जिसमें फिंगर टेंडर भी होगी, स्वलन भी होगी और रेड भी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर फॉर एग्जांपल ये ब्लड वेसल ब्लॉक करे स्प्लीनिक ब्लड वेसल, स्प्लीन को, स्प्लीनिक वेसल अगर ब्लॉक करे, स्प्लीनिक आर्टरी में अगर ये ब्लॉकेज करें तो स्प्लीन को ब्लड सप्लाई मिलेगी, नहीं मिलेगी, तो स्प्लीन अपना काम आहिस्ता आहिस्ता क्या करेगा, छोड़ेगा। दैट इज कॉल्ड फंक्शनल एस्प्लीनिया। इसको हम क्या कहते हैं, फंक्शनल एस्प्लीनिया। ए का मतलब क्या है, हाँ जी, ए स्टैंड फॉर, ए जिस चीज में ए आता है, ए मीन एब्सेंट, कि स्प्लीन इज देयर बट इट्स फंक्शन इज एब्सेंट। बीइंग अ स्प्लीन इन आवर बॉडी इट कैन नॉट परफॉर्म वेल बिकॉज स्प्लीनिक इस्कीमिया हुआ है, उसने स्प्लीन को बहुत जगहों पे जनाब क्या किया है, ब्लड सप्लाई को कम किया है। देखिए आरबीसी की स्ट्रक्चरल डिफेक्ट में कितनी एनीमिया आती है, दो, हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस एंड सिकल सेल एनीमिया। दोनों में फर्क क्या है, हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस पेशेंट में स्प्लीनोमेगेली होती है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया पेशेंट में स्प्लीनिक एट्रोफी होती है। इसमें स्प्लीन जो है ना वो साइज में क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, क्योंकि इसकी ब्लड सप्लाई मैसिवली कम हो जाती है। द पेशेंट डेवलप स्प्लीनिक एट्रोफी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू रिमेंबर। The only anemia we have where the spleen size is reduced from its normal, that is called sickle cell anemia। इसके अंदर स्प्लीन का जो नॉर्मल साइज है वो क्या हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये याद रखे, अगर फॉर एग्जांपल ये ब्लड वेसल ब्लॉक करे, रीनल वेसल ब्लड सप्लाई टू द किडनी ब्लॉक करे, तो देयर विल बी रीनल पेन, कोली की पेन या लोएन पेन इसको कहते हैं। द पेशेंट एक्सपीरियंस रीनल पेन, देयर विल बी ओलिग्यूरिया, डिक्रीज यूरिनेशन, और इसके साथ पेशेंट को रीनल सिम्टम्स आएंगे।
kidney pain is a very very severe pain, क्योंकि if this sickle shape RBC can block renal vessel, it will decrease blood flow to the kidney, so the patient will experience his renal pain or oliguria. Oliguria means decrease urination. ये सारे जो सिम्टम आप लोगों को मैंने बताए हैं, it may all happen in a patient if they block depending upon any area of the body. अगर ये सिकल शेप आरबीसी जाकर ब्लड वेसल टू द ब्रेन ब्लॉक करें तो उसके साथ स्ट्रोक के चांसेस हो सकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड इस्केमिक स्ट्रोक. इसका कहते हैं इस्केमिक स्ट्रोक. अब देखें 3-4 एमसीक्यू सुन लें. द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ सिकल सेल एनीमिया पेशेंट इन चिल्ड्रन, दैट इज कॉल्ड डेक्टाइलाइटिस. द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन सिकल सेल एनीमिया इज एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम. इसको क्या कहते हैं? एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम. दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ. एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि ब्लड सप्लाई मैसिवली लंग्स को क्या हो जाती है? कम हो जाती है. So the patient within no time die. The most common cause of death in sickle cell anemia patient, that is what? Answer is acute chest syndrome. और acute chest syndrome का मतलब यह है जब ब्लड सप्लाई दोनों लंग्स को क्या हो जाए? वो कम हो जाए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें याद है, व्हाट हैपन टू द स्प्लीन साइज? इट इज डिक्रीज. सो देयर इज स्प्लीनिक एट्रोफी. ठीक है. सिकल सेल एनीमिया के अंदर आप लोगों ने ये याद रखना है कि देयर इज रिप्लेसमेंट ऑफ वेलिन एंड व्हाट? ग्लूटामिक एसिड. ये अमाइनो एसिड के नाम है. देखें, हीमोग्लोबिन is made up of heme and globin. Globin is a protein और प्रोटीन किससे बनती है? अमाइनो एसिड से. एक हीमोग्लोबिन के अंदर ग्लोबिन में 574 क्या होते हैं? अमाइनो एसिड. इसकी नंबर भी नॉर्मल होनी चाहिए और हर अमाइनो एसिड का अपना अपना क्या है? जगह है. वेलिन का नॉर्मल जगह 2 नंबर है, 2 नंबर, और ग्लूटामिक एसिड 6 है. ये क्या है? 6. अगर नंबर 574 है लेकिन हम क्या करें, वेलिन को 6 पे ले जाए और ग्लूटामिक को 6 से 2 पे ले आए तो स्ट्रक्चर पे असर पड़ेगा कि नहीं? इफ दीज अमाइनो एसिड रिप्लेस देयर पोजीशन द हीमोग्लोबिन टर्न टू विच शेप? सिकल शेप. तो ये भी सिक्यूज आता है कि सिकल शेप आरबीसी की जो वजह है सिकल सेल डिजीज में, ये किस चीज की रिप्लेसमेंट है? देयर इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ वेलिन विद ग्लूटामिक एसिड. तो किस पोजीशन की रिप्लेसमेंट? 2 and 6. और ये क्वांटिटी का मसला है कि क्वालिटी का? दैट इज अ क्वालिटेटिव प्रॉब्लम. क्वांटिटी इज 574. अगर क्वांटिटी में अमाइनो एसिड कम पड़ जाए उसको तैलेसीमिया कहते हैं. ग्लोबिन चेन अगर अंडर प्रोड्यूस हो जाए वो तैलेसीमिया है. लेकिन अगर ग्लोबिन चेन के अंदर अमाइनो एसिड ठीक है लेकिन उसकी सिर्फ पोजीशन तब्दील हो जाए और वो जनाब जाकर हीमोग्लोबिन पे असर पड़े तो दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव डिफेक्ट. तो सिकल सेल एनीमिया इज अ क्वालिटेटिव डिफेक्ट. इसमें वेलिन रिप्लेस हो जाता है किस चीज के साथ? ग्लूटामिक एसिड के साथ. सेकंड नंबर 2 और ग्लूटामिक एसिड 6 पे होता है. ठीक है जी. तो ये जनाब याद रखे, बहुत कॉमनली क्वेश्चन है. नेक्स्ट ये है कि सिकल सेल डिजीज के लेके इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, IOC स्टैंड फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस. आंसर इज HB इलेक्ट्रोफोरेसिस. ये टेस्ट का नाम है HB इलेक्ट्रोफोरेसिस, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस. That is the investigation of choice for sickle cell disease patient. ओके. 2 एनीमियाज है जिसमें फ्रंटल बोसिंग होती है. कौन कौन सी? थैलेसीमिया एंड सिकल सेल डिजीज. दोनों की इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस HB इलेक्ट्रोफोरेसिस है. चाहे थैलेसीमिया की पेशेंट आ जाए चाहे सिकल सेल डिजीज की पेशेंट आ जाए, इन दोनों में इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस है. क्लियर है? ओके जी. अब क्वेश्चन, सिकल सेल डिजीज आप लोगों ने जान लिया. तो बच्चों में डेक्टाइलाइटिस कराता है और बड़ों में चेस्ट सिंड्रोम, और एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम इज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ. आखिर एक क्वेश्चन इसमें लेके, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ओस्टियोमाइलाइटिस इन सिकल सेल डिजीज. सिकल सेल डिजीज. हाँ जी. Most common cause of osteomyelitis in sickle cell disease. What is osteomyelitis? It is the inflammation of bone and bone marrow. Bone और bone marrow की combined inflammation को क्या कहते हैं? Osteomyelitis. वैसे अगर आम बंदा है ना, हेल्दी बंदा, उसमें osteomyelitis हो जाए तो ये भी क्वेश्चन है. The most common cause of osteomyelitis in a healthy person
दैट इज स्टेफाइलोकोकस ओरियस, वो क्या है, स्टेफ ओरियस है। लेकिन अगर एक पेशेंट पहले से सिकल सेल डिजीज में है और उसको क्या हो जाए, ओस्टियोमाइलाइटिस, देन द आंसर इज साल्मोनेला टाइपी। वो क्या है, साल्मोनेला। तो साल्मोनेला इन्फेक्शन, साल्मोनेला पैराटाइपी लेके, वैसे साल्मोनेला पैराटाइपी कैन कॉज व्हाट, टाइफाइड फीवर। ये क्या कराता है, टाइफाइड फीवर कराता है। लेकिन सेम बैक्टीरिया कैन कॉज ओस्टियोमाइलाइटिस इफ द पेशेंट इज प्रीवियसली डायग्नोज्ड फॉर सिकल सेल डिजीज, अगर उसमें क्या है, सिकल सेल डिजीज है। क्लियर है जी। तो दिस इज ऑल अबाउट सिकल सेल एनीमिया। तो हेरिडिटरी स्क्लेरोसाइटोसिस, G6PD डिफिशिएंसी एंड सिकल सेल एनीमिया। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे लेके अनदर क्वेश्चन। अगर जनाब क्वेश्चन आ जाए एक्यूट ब्लड लॉस, ये कल वाला टॉपिक मैंने बताया था, एक होते है क्रोनिक ब्लड लॉस, क्रोनिक ब्लड लॉस। अब दोनों में अगर क्वेश्चन आ जाए which type of anemia will be seen if the patient develop acute blood loss, आंसर इज नॉर्मोसिटिक एनीमिया। इसके अंदर कौन सी एनीमिया है, नॉर्मोसिटिक। कल वाला टॉपिक याद है कि नहीं, नॉर्मोसिटिक एनीमिया। क्योंकि बहुत कम टाइम में अगर ज्यादा ब्लड जाए तो ये रिमेनिंग आरबीसी की साइज पे कोई असर नहीं पड़ती। तो दैट इज जस्ट ब्लड लॉस में नंबर की कमी है, नंबर कम हो जाएगी लेकिन शेप या साइज पे असर नहीं पड़ेगा। इट कैन कॉज विच एनीमिया, नॉर्मोसिटिक। अगर किसी को जीआईटी इन्फेक्शन है, फॉर एग्जांपल जीआई ब्लीड है, जीआई ब्लीड विच इज फॉर लॉन्ग रन, इसको कहते हैं अकल्ट ब्लीड। एग्जाम में आता है अकल्ट ब्लीडिंग। ओके, व्हाट इज अकल्ट ब्लीड, एनीवन? OCCULT। अकल्ट ब्लीड इज अ ब्लीड विच इज नॉट सीन फ्रॉम आउटसाइड, इट इज कॉल्ड हिडन ब्लीडिंग। अंदर से ब्लीडिंग हो रही है, पेशेंट कहता है खाना भी खा रहा हूं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वेट लूज हो रहा है। जब हम एंडोस्कोपी करते हैं तो उसकी जीआईटी से आहिस्ता आहिस्ता क्या जा रही है, ब्लीडिंग। द ब्लीडिंग विच इज हिडन इन द बॉडी एंड फॉर लॉन्ग टाइम, दैट इज कॉल्ड अकल्ट ब्लीडिंग। तो अकल्ट ब्लीडिंग हिडन ब्लीडिंग को कहते हैं और किसको, लॉन्ग टर्म ब्लीडिंग को कहते हैं। तो अकल्ट ब्लीड इज अ जीआई ब्लीड, इट इज अ टाइप ऑफ क्रोनिक ब्लड लॉस। तो इसके अंदर आरबीसी की जो साइज है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो इट कैन कॉज माइक्रोसिटिक एनीमिया। ये क्या करा सकती है, माइक्रोसिटिक एनीमिया। और माइक्रोसिटिक एनीमिया 4 पे आप लोगों ने पढ़े होंगे, आयरन डेफिशिएंसी, सिडरोब्लास्टिक एनीमिया, क्रोनिक एंड थैलेसीमिया। अगर क्रोनिक ब्लड लॉस की वजह से क्या चीज हो सकती है, माइक्रोसिटिक एनीमिया, तो इट विल बी ऑलवेज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ये कौन सी एनीमिया होगी, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो ये भी क्वेश्चन अगर आएगा कि क्रोनिक ब्लड लॉस की वजह से जो माइक्रोसिटिक एनीमिया होती है ये कौन सी नेचर की होती है, इट शुड बी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट लेके, अ पेशेंट previously diagnosed for CKD, chronic kidney disease, and developed bony pain and severe failure. Which of the following will be given to reduce the anemia and its symptoms? पेशेंट सीकेडी का है, ठीक है, सीकेडी पेशेंट में एनीमिया हो सकता है कि नहीं, क्रोनिक किडनी डिजीज पेशेंट ऑलवेज डेवलप एनीमिया। ठीक है, वो कौन सी चीज है जो हम इंजेक्शन में देंगे बाहर से जिससे हम एनीमिया को भी ट्रीट करें और उसकी सिम्टम को भी कम करें, एरिथ्रोपोएटिन। हम क्या देते हैं, एरिथ्रोपोएटिन। तो एरिथ्रोपोएटिन नॉर्मली प्रोड्यूस बाय द किडनी, लेकिन अगर किडनी फेल है, किडनी डिजीज है, सीकेडी है, तो एरिथ्रोपोएटिन रिलीज नहीं होगा, तो फिर पेशेंट को एनीमिया होगा। क्योंकि एरिथ्रोपोएटिन हैज अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन आरबीसी प्रोडक्शन, ये एरिथ्रोपोयोसिस करता है। एरिथ्रोपोयोसिस मीन आरबीसी प्रोडक्शन। तो अगर आरबीसी प्रोडक्शन नहीं हो रही है और किडनी काम नहीं कर रही है तो इस पेशेंट में एनीमिया की सिम्टम को हम कैसे कम करेंगे? अगर हम बाहर से पेशेंट को क्या स्टार्ट कराएंगे, आंसर इज
एरिथ्रोपोएटिन। तो एरिथ्रोपोएटिन और इसके लेके सबक्यूटेनियस रूप, ये किससे देते हैं? सबक्यूटेनियस एरिथ्रोपोएटिन इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर एनीमिया इन सीकेडी पेशेंट। क्लियर है? और ये फिजियोलॉजी से आप लोगों को पता है कि नॉर्मली किडनी प्रोड्यूस अ प्रोटीन नोन एज एरिथ्रोपोएटिन विच विल स्टिमुलेट आरबीसी प्रोडक्शन इन द बॉडी। तो अगर कोई ये बंदा पूछे कि सीकेडी पेशेंट में व्हाट इज द रीजन बिहाइंड एनीमिया, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा? आंसर इज एरिथ्रोपोएटिन डेफिशिएंसी। और अगर ये आ जाए कि एनीमिया को ट्रीट करने के लिए सीकेडी पेशेंट में क्या देंगे? सेम एरिथ्रोपोएटिन। और ये भी कल वाला क्वेश्चन है कि एनीमिया ऑफ सीकेडी पेशेंट, एनीमिया इन सीकेडी ऐसा कौन सी टाइप की है? किडनी डिजीज के अंदर एनीमिया इज विच टाइप? माइक्रोसिटिक, नॉर्मोसिटिक और मैक्रोसिटिक। सो दैट इज ऑलवेज नॉर्मोसिटिक। ये क्या होती है? नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया होती है। नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। एमसीक्यूज याद रखें कि इसमें क्या होता है कि एरिथ्रोपोएटिन नहीं होता, और एरिथ्रोपोएटिन क्या करता है? आरबीसी को प्रोड्यूस करता है। अगर आरबीसी आएगी नहीं तो जो है वो तो खत्म होती जाएगी, मजीद ऐड नहीं होगी, तो ओवरऑल नंबर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इफ अ पेशेंट डेवलप एनीमिया इन सीकेडी, so the type of anemia the patient develop is always known as a normocytic normochromic anemia। क्लियर है? नेक्स्ट इसके साथ एक और केस लिखते हैं। a patient presented to the physician complain of easily fatigability, dizziness, muscle pain, recurrent infection, fever and spontaneous bleeding spots on the skin, and spontaneous bleeding on examination, spontaneous bleeding from nose। नोज से ब्लीडिंग को क्या कहते हैं? एपिस्टेक्सिस कहते हैं। ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज इज कॉल्ड एपिस्टेक्सिस। ऑन एग्जामिनेशन द पेशेंट लुक पेलर, ill and pinpoint bleeding spot on skin। हाँ, ये डायग्नोसिस क्या है? प्रोविजनल डायग्नोसिस बनाई है, डेफिनेटिव नहीं है, लेकिन प्रोविजनल तो बता सकते हैं ना केस को देख के। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली पेशेंट डायग्नोसिस इन दिस केस? अब्दुल्ला, व्हाट विल बी द डायग्नोसिस? इसमें मेन पॉइंट्स कौन कौन से हैं? इसमें पेलरनेस है, इसमें फटीग है, डेजीनेस है। तो पेलरनेस इज अ साइन ऑफ अनीमिया। फिर क्या है? इसमें ब्लीडिंग है। अनीमिया का मतलब कि इसमें आरबीसी लेवल कम है। इसमें ब्लीडिंग की हिस्ट्री है, इट मे बी प्लेटलेट प्रॉब्लम, कम हो सकते हैं कि नहीं। और इसमें तीसरी क्या है? रिकरेंट इन्फेक्शन है कि नहीं, फीवर है कि नहीं। तो फीवर मीन के डिक्रीज डब्ल्यूबीसी है। क्या है? डब्ल्यूबीसी, बार बार इन्फेक्शन हो रही है। तो अब इसमें सारे सेल लाइन क्या हो चुके हैं? डिक्रीज। ऐसा कंडीशन जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट ये तीनों कम हो जाए, इसको कहते हैं पैनसाइटोपिनिया। इसको क्या कहते हैं? पैनसाइटोपिनिया। और पैनसाइटोपिनिया की चांसेस तब होती है व्हेन देयर इज बोन मैरो सप्रेशन। क्या होता है? बोन मैरो सप्रेशन। क्योंकि ऑल ब्लड सेल लाइन इज प्रोड्यूस फ्रॉम दी हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल इन दी बोन मैरो। क्योंकि बोन मैरो के अंदर स्टेम सेल होता है और वो हर तरह की ब्लड सेल बनाता है। अगर बोन मैरो सप्रेस हो जाए तो ऑल सेल लाइन क्या हो जाएंगे? डिक्रीज। अब हम सिक्यूज सुन ले, ऐसा कंडीशन जिसमें सारे सेल लाइन क्या हो जाए? डिक्रीज। तो इस पेशेंट में एनीमिया है कि नहीं? ऐसा एनीमिया जिसके साथ दूसरे सेल लाइन भी क्या हो? डिक्रीज। उस एनीमिया का नाम है एनीवन? शाबाश।
पेन साइटोपिनिया तो इस ग्रुप को कहते हैं कि इसमें सारे सेल लाइन क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। लेकिन इसमें इनीमिया एक कंपोनेंट है कि नहीं, ऐसी इनीमिया जिसके साथ सारे सेल लाइन क्या हो जाए, डिक्रीज, दैट इज कॉल्ड एप्लास्टिक इनीमिया। इसको हम क्या कहते हैं, एप्लास्टिक इनीमिया। तो एप्लास्टिक इनीमिया इज द आंसर ऑफ दिस केस। तो एप्लास्टिक इनीमिया मीन इट इज अ पार्ट ऑफ पेन साइटोपिनिया। क्लियर है? तो पेन साइटोपिनिया के अंदर सारे सेल लाइन डिक्रीज हो जाते हैं। तो ऐसी इनीमिया जिसमें आरबीसी के साथ साथ डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट भी कम हो, उस इनीमिया को एप्लास्टिक इनीमिया कहते हैं। ठीक है वजन फर। एप्लास्टिक इनीमिया की मोस्ट कॉमन काज है बोन मेरो सप्रेशन। अब बोन मेरो सप्रेशन क्यों होती है? 65% ऑफ द केसेस वी डोंट नो एग्जैक्ट काज, तो मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज इडियोपैथिक। लेकिन कुछ ड्रग्स है जो बोन मेरो क्या कराती है, सप्रेशन, लाइक क्लोरामफेनिकोल। एंटीबायोटिक का नाम सुना है, क्लोरामफेनिकोल, इट इज द एंटीबायोटिक कैन कॉज बोन मेरो सप्रेशन। एंटीफंगल ड्रग है जो बोन मेरो सप्रेशन कराती है। एक्सपोजर टू बेंजीन, एक्सपोजर टू इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज, फैक्ट्री के अंदर कुछ ऐसी पॉइजन है कि वो भी बोन मेरो क्या कराती है, सप्रेशन। लेकिन स्टिल आप लोगों ने याद रखना है कुछ वायरस है, एप्स्टीन बार वायरस, साइटोमेगेलो वायरस, ये भी सारे क्या करा सकते हैं, बोन मेरो सप्रेशन। तो एनीथिंग विच कैन कॉज बोन मेरो सप्रेशन, उसकी वजह से सारे सेल लाइन क्या हो जाएंगे, डिक्रीज, एंड दैट विल लीड टू एप्लास्टिक इनीमिया। इसकी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन अगर एग्जाम में आ जाए कि एप्लास्टिक इनीमिया की इनिशियल इन्वेस्टिगेशन बताए, क्या वो बता दे रहे, एक होते कंफर्मेटरी इन्वेस्टिगेशन। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, हाँ जी, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। ये 3 एमसीक्यूज इस पे आते हैं। डेफिनेटिव, हाँ जी, ट्रीटमेंट। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन इज सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं और उसमें सारे के सारे सेल लाइन क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। कंफर्मेटरी इन्वेस्टिगेशन इज बोन मेरो बायोप्सी। बायोप्सी के अंदर जो बोन मेरो के सेल है दे विल बी डैमेज और वो ब्लड सेल प्रोड्यूस करने की एबिलिटी नहीं रहा, इसको कहते हैं ड्राई बोन मेरो। द बोन मेरो बिकम ड्राई एंड बोन मेरो के अंदर सेल ज्यादा होंगे कि कम, हाँ जी, अगर बोन मेरो बायोप्सी करे इस पेशेंट में तो सेल लाइन ज्यादा होंगे कि कम, इसको कहते हैं हाइपोसेलुलर बोन मेरो। इसको क्या कहते हैं, हाइपोसेलुलर बोन मेरो। ल्यूकीमिया में ब्लड सेल क्या हो जाते हैं, ज्यादा। ल्यूकीमिया कैंसर है, उसमें हाइपर सेलुलर बोन मेरो होती है और इसमें क्या होती है, हाइपोसेलुलर बोन मेरो। लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस टू कंफर्म द डायग्नोसिस दैट इज बोन मेरो बायोप्सी। ठीक है, बोन मेरो बायोप्सी। व्हाट इज द डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, एक्सीलेंट, बोन मेरो ट्रांसप्लांट करते हैं, क्योंकि अगर बोन मेरो डैमेज है और बोन मेरो खराब है तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो बोन मेरो है उसको क्या करेंगे, ट्रांसप्लांट करेंगे। तो जो दूसरे डोनर बंदे से बोन मेरो लेंगे उसमें स्टेम सेल होता है और वही स्टेम सेल HSC, हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल, जब वो बॉडी में आता है रिसिपिएंट के अंदर तो वो फिर ब्लड सेल बनाने लग जाता है। क्लियर है? तो दैट इज व्हाट यू पीपल शुड नो फॉर दी एप्लास्टिक इनीमिया। ठीक है, एप्लास्टिक इनीमिया। ओके, एक और क्वेश्चन इसके साथ लेके, बहुत इंपॉर्टेंट, आई वांट टू गो फॉर इट आल्सो, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर एक पेशेंट है a patient came with complaint of fatigue, dizziness, renal pain, shortness of breath, dyspnea, and he transfused the blood 3 days या 2 days ago. On examination, he looked paler. ये क्या चीज हो सकती है, एनीवन? ये तो आसान है ना, ट्राई करे शाबाश सारे। व्हाट इज दिस मोस्ट लाइकली विल बी, एनीवन? अब्दुल्ला, क्या हो सकता है? ये पेशेंट है, उसको फटीग है, डेजीनेस है, रीनल पेन है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ
फटीग है, डिस्निया है, लेकिन मसला यह है कि इस बंदे ने ट्रांसफ्यूजन की है, ब्लड की ट्रांसफ्यूजन 2 दिन पहले, क्या है, ब्लड मैच नहीं हुआ था, इसको कहते हैं मिस मैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो क्या हुआ है मिस मैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से? इसका आंसर मिस मैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं है, मिस मैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो चुका है, लेकिन कराया इसने क्या है, जब मिस मैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है तो जो मेरा ब्लड ग्रुप ए है और इसका बी है, अगर ये ब्लड मुझे दे दे ए वाले को, तो मेरा जो इम्यून सिस्टम है ये इसकी ब्लड सेल को एज ए एंटीजन रिकॉग्नाइज करेगी और इसके खिलाफ क्या बनाएगी, एंटीबॉडी, और इसकी ब्लड सेल की क्या करेगी, लाइसिस, और लाइसिस में आरबीसी इन्वॉल्व होगी, दैट इज कॉल्ड हीमोलाइटिक एनीमिया। इसको हम क्या कहते हैं, हीमोलाइटिक। इसमें हीमोलिसिस होती है, तो मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद जब भी एनीमिया आ जाए दैट विल बी hemolytic anemia. So hemolytic anemia is done for what? Answer is what? A type of anemia where there is lysis of RBC, especially after mismatched blood transfusion. और इसके अंदर जो टेस्ट किया जाता है ये हम आगे पढ़ेंगे डिटेल से, इसको कहते हैं कूम टेस्ट। ये नाम सुना है कि नहीं? So when the question comes कूम टेस्ट, डायरेक्ट कूम टेस्ट इज पॉजिटिव इन एनीमिया। कूम टेस्ट में ये बड़ा टेस्ट होता है, इसमें हम ब्लड लेते हैं, फिर हॉर्स से, घोड़े से, हॉर्स से सीरम लेते हैं, उसको मिलाते हैं आरबीसी। इसका मैं आगे इम्यूनोलॉजी के अंदर बताऊंगा कि कूम टेस्ट क्या है। लेकिन कूम टेस्ट वेन एवर कम, व्हाट इज कूम टेस्ट? कूम टेस्ट इज अ टेस्ट विच शो अटैचमेंट ऑफ एंटीबॉडी टू द आरबीसी। देखिए आपने ब्लड मुझे दे दिया मिसमैच, तो आपका ब्लड मेरे इम्यून सिस्टम ने एंटीजन रिकॉग्नाइज किया, तो मेरे एंटीबॉडी जाकर आपके किस पे अटैक कर चुके हैं, एंटीबॉडी। ऐसा टेस्ट जिसमें एंटीबॉडी किसके ऊपर हमें मिले, आरबीसी पे। द टाइप ऑफ टेस्ट दैट शो एंटीबॉडी अटैच टू द आरबीसी इज कॉल्ड कूम टेस्ट। तो एंटीबॉडी आरबीसी के खिलाफ क्यों बने हैं, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन मिसमैच हुई थी, एंड दैट इज द डायग्नोस्टिक ऑफ हीमोलाइटिक एनीमिया। देखिए एनीमिया तो हमने बहुत सारे पढ़े, लेकिन वन क्वेश्चन टू रिमेंबर, इफ द क्वेश्चन कम इन एग्जाम, Coombs test is done for the diagnosis of which type of anemia? Answer is hemolytic anemia. Clear है? So this is what all we have from anemias. कल से इंशाल्लाह आप लोगों को प्लेटलेट WBC में हम ल्यूकीमियास पढ़ेंगे और फिर प्लेटलेट डिसऑर्डर। ये जनाब हमारे पास क्या है, कुछ ल्यूकीमियास आप लोगों को आज मैं क्लास में दूंगा, उसमें वीडियोस में, और कुछ हम इसको इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। तो कल भी क्लास होगी, ठीक है ना, टुमारो विल बी अ क्लास, और परसों इंशाल्लाह फिर जो मंडे वाला दिन है उसमें हेमाटोलॉजी खत्म कर लेंगे, ठीक है जी। ब्रेक करें फिर नेक्स्ट लेक्चर ले रहे। कल टेस्ट भी है, ठीक है। कल देखे, कल का जो प्रोग्राम है आप लोगों की क्लास होगी 9:30, ठीक है, जल्दी। तो कल पहले दोनों क्लास लेंगे, क्लास के बाद फिर टेस्ट होगा, ठीक है ना। तो पहले क्लास होगी फिर टेस्ट होगा, ठीक है।